बोधोपलब्धि। इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाणयुक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्मस्वरूप में स्थित हो गया और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर ये वचन बोला, अहो, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई, विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे न इदम अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान है और न अनिदम अर्थात अप्रत्यक्ष का, और न मैं यही जानता हूँ कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। जलराशि अर्थात समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षाकाल की ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंदामृत समुद्र के एक अंश के अंश में भी लीन होकर अब अति आनंद रूप से स्थित हो गया है, उस आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण परब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता। वह संसार कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया, यह कहाँ लीन हो गया। अहो, बड़ा आश्चर्य है कि जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं देता। इस अखंड आनंदामृतपूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है, कौन ग्राह्य है, कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है। अब मुझे यहाँ न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न मैं कुछ जानता ही हूँ। मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ, जिनके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमय अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है। उन संग रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप अति महान और नित्य अपार दयासागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। और नित्य अपार दयासागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। उन श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ और अक्षय हूँ तथा अत्यंत शांत, अनंत, अतांत अर्थात निरीह और पुरातन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ, शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, एक हूँ और नित्य कल्याण स्वरूप हूँ। दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, मैं इन सभी से भिन्न हूँ। मैं तो नित्य, निरंतर, निष्क्रिय, निस्सीम, असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हूँ। मैं न यह हूँ न वह हूँ, बल्कि इन दोनों अर्थात स्थूल सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्याभ्यंतर शून्य, पूर्ण, अद्वितीय और शुद्ध परब्रह्म ही हूँ, जो उपमा रहित अनादि तत्व तू, मैं, यह, वह आदि की कल्पना से अत्यंत दूर है। वह नित्यानंदैक रसस्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूँ। मैं क्षीर समुद्रशायी नारायण हूँ, नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहंता और ममता से रहित हूँ। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ तथा पहले जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूँ। मुझ अखंड आनंद स्वरूप में विश्वरूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती है। जैसे निष्कल अर्थात हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प, वर्ष, अयन
अर्थात उत्तरायण, दक्षिणायन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल, सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती, जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय उषर भूमिखंड को तनिक भी गीला नहीं करता। मैं आकाश के समान निर्लेप हूँ, सूर्य के समान प्रकाश्य हूँ, पर्वत के समान नित्य निश्चल हूँ और समुद्र के समान अपार हूँ। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस शरीर के धर्म जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं? उपाधि ही आती है, वही जाती है तथा वही कर्मों को करती और उनके फल भोगती है तथा वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वह मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूँ। मुझे सदा एक रस और निरवयव की न किसी विषय में प्रवृत्ति है और न किसी से निवृत्ति। भला जो निरंतर एकरूप, घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है, वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है? इंद्रिय, चित्त, विकार और आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकते हैं? और अनन्वागतम पुण्येनानन्वागतम पापेन, यह श्रुति भी ऐसे ही बतलाती है। अर्थात यह आत्मा पुण्य, शास्त्र विहित कर्म और पाप अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म से असंबद्ध है। जैसे उष्ण शीत, अच्छी बुरी कैसी ही वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती, तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर के सुंदरता, मलिनता आदि किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित एवं उदासीन है तनिक भी छू नहीं सकते। मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है और आरोपित सर्पादि से जैसे रज्जु का संग है, वैसे ही मुझे कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक है, क्रियमाण नहीं, वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी विषयों की अपेक्षा से स्वाभाविक है, वह उसकी क्रिया नहीं है। मैं न करने वाला हूँ, न कराने वाला हूँ, न भोगने वाला हूँ, न भुगतने वाला हूँ और न देखने वाला हूँ, न दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। जिस प्रकार जलरूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिंबभूत सूर्य में आरोपित करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, हाय मारा गया, ऐसा कहा करते हैं। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता। कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। प्रकृति में दसों, सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हो, उनसे मुझ असंग चेतन आत्मा का क्या संबंध? मेघ कभी भी आकाश को नहीं छू सकता। अव्यक्त से लेकर स्थूलभूत पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ, जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, सबसे रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है।
वही मैं हूँ, जो समस्त मायिक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात प्रतीति का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हूँ तथा निर्विकल्प, नित्य, निरालंब और अद्वितीय हूँ। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय हूँ तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूँ। हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्वरूप से विराजमान है। उपदेश का उपसंहार। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांतचित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है, इसीलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्रयुक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है? उस परमानंद के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्रलिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही। अतः इस अद्वयानंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित हो। हे महाबुद्धे, सब और केवल अपने को ही देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आत्मानंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप कर। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। इसीलिए अद्वितीय आनंदमय आत्मस्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन धारण करो। महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है, वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वयानंद रस का अनुभव होता है। जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया है, उस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छानुकूल रहे। जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्मतत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को ध्यानादि के उपयोगी देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है? यह घड़ा है। ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए वह देश, काल अथवा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार मैं देवदत्त हूँ, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान स्वतः ही होता है। सूर्य से जैसा जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत
और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भासित करने वाला और कौन हो सकता है? वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त भूतमात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा? यह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाते हैं। विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुखी होता है, न आनंदित होता है, न उनमें आसक्त होता है और न उनसे विरक्त होता है। वह तो निरंतर आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता और आनंदित होता है। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंदपूर्वक रमण करता रहता है। ब्रह्मवेत्ता विद्वान की चिंता और दीनता रहित भिक्षान्न ही भोजन तथा नदियों का जल ही पान होता है। उनकी स्थिति स्वतंत्रतापूर्वक और निरंकुश मनमानी होती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। वे वन अथवा श्मशान में सुख की नींद सोते हैं। धोने सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा अथवा वल्कलादि ही उनके वस्त्र है। पृथ्वी ही बिछौना है। उनका आना जाना वेदांत विधियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा होती है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहित होता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मृग चर्मादि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाचादि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपने इच्छानुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओं से ठाड़ बाड़ से युक्त दिखाई देता है। वह कहीं भ्रांत, कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिख पड़ता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है। वह निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, असहाय होने पर भी महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बरतता हुआ भी समदर्शी होता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते। जिस देहाभिमानी का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है, उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। जिसका देहादि बंधन टूट गया है, उस सत्स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वास्तविक बात के न जानने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहुग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देहयुक्त सा मानते हैं। यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कांचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। उसमें
कर्तृत्वाभिमान का अत्यंताभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊंचे नीचे स्थानों में बहा ले जाई जाती है, उसी प्रकार दैव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकूल भोगों को प्राप्त करता है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हें विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्मस्वरूप से स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है। अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य प्राप्तव्य नहीं होता और जड़ अथवा सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थ ही है। शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त हो, सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जहाँ तहाँ गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे, वह तो पहले ही चैतन्याग्नि से दग्ध हुआ रहता है। सत्स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप से स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा मांस और मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए किसी योग्य देशकाल आदि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष हृदय की अविद्यारूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसीलिए देह अथवा दंड कमंडलू के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूख कर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है। वृक्ष के फल, पत्ते और फलों के समान वृक्ष के पत्ते, फूल और फलों के समान नाश तो जीव के देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि आदि का ही होता है। सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता। वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। प्रज्ञाघन यह आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है। विज्ञजन ऐसा अनुवाद वर्णन करके उपाधि कल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं। अरे यह आत्मा अविनाशी है। यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तैल में मिलकर तैल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विदेह कैवल्य है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता
ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीरादि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप ही हो जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा? बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में नहीं है। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं। और ब्रह्म का कोई आवरण हो नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है नहीं, अतः वह अनावृत्त है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता, और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य का ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। पदार्थ का होना और न होना ऐसा तो ज्ञान है, वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है, वस्तुतः नहीं है, क्योंकि आकाश के समान निरवयव, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? अतः परमार्थ वास्तविक बात तो यह है कि न किसी का नाश है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न कोई साधक है, तथा न मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा वाला है, न मुक्त है। हे वत्स, कली के दोषों से रहित कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार शिरोमणि, यह अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। शिष्य की विदाई। गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरुजी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरने लगे। अनुबंध चतुष्टय। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है। इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया है। इस ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु पुरुष है, विषय आत्मज्ञान है, संबंध निरूप्य निरूपक है और प्रयोजन मुमुक्षुओं को सुगमता से आत्मज्ञान की सिद्धि है। वेदांत विहित श्रवणादि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त, शांत चित्त, श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी है, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करे। ग्रंथ प्रशंसा। संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेशरूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्मरूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाणदायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतो विवेक चूड़ामणि समाप्तः। भगवान शंकराचार्य और विवेक चूड़ामणि। संसार के दार्शनिकों में भगवान शंकराचार्य का नाम सर्वाग्रणी है। अब तक उनके जीवन चरित्र संबंधी छोटी बड़ी हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें कई तो दिग्विजय संबंधी है। उदयवीर शास्त्री के वेदांत दर्शन का इतिहास का प्रथम भाग, जो बृहत कलेवर का है, केवल आचार्य के काल निर्णय में ही पर्यवसित हो गया है। दूसरा आधुनिक ग्रंथ कामकोटि मठ द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में शंकराचार्य एन अप्राइजर अर्थात शंकराचार्य की जीवनियों का पुनर्मूल्यांकन मुंबई से छपा है।
आचार्य का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। भगवान शंकर के दिग्विजय तथा गुरुवंश काव्यम एवं गुरु परंपरा चरित्रम आदि जो ग्रंथ मिलते हैं तथा अन्यत्र उनकी जीवन चरित संबंधी जो सामग्रियां प्राप्त होती है, उनसे ज्ञात होता है कि वे सर्वथा अलौकिक दिव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके अंदर प्रकांड पांडित्य, गंभीर विचार शैली, प्रचंड कर्मशीलता, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्ट वैराग्य, अद्भुत योगैश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुर्लभ सामंजस्य उपलब्ध होता है। उनकी वाणी पर तो मानो साक्षात सरस्वती ही विराजती थी। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले। सारे भारत में भ्रमण करके विरोधियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। भारत के चारों कोनों में 4 प्रधान मठ स्थापित किए और समग्र देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दी। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अवतारित होकर डूबते हुए सनातन धर्म की रक्षा की और उसी के फलस्वरूप आज हम सनातन धर्म को जीता जागता देखते हैं। उनके इस धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि वे साक्षात कैलासपति भगवान शंकर के ही अवतार थे। शंकरः शंकरः साक्षात, और इसी से सब लोग भगवान शब्द के साथ उनका स्मरण करते हैं। आचार्य शंकर का प्राकट्य केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी गांव में वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का सुभद्रा था। शिवगुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रा भी पति के अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा पत्नी थी, परंतु प्रायः प्रौढ़ावस्था समाप्त होने पर भी उन्हें कोई संतान न हुई। तब पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपपूर्ण उपासना की। भगवान आशुतोष ब्राह्मण दंपति की उपासना से प्रसन्न हुए और प्रकट होके उन्होंने उन्हें मनवांछित वरदान दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में माँ सुभद्रा के गर्भ से एक दिव्य कांतिमान पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसका नाम आशुतोष शंकर के नाम पर ही शंकर रख दिया गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण शंकर के बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराणादि की कथाएं सुनकर कंठस्थ करने लगे। उनके पिता 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके दिवंगत हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया और केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही वे वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गए। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तो उन्होंने ना ही कर दी। शंकर माता के बड़े भक्त थे, माता को कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। वहाँ शंकर को मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देख माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे घर से निकल पड़े। जाते समय माता के इच्छानुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने उनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। उन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना प्रारंभ कर दी और अल्पकाल में ही बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गए। उनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और वे काशी आ गए। काशी आने पर उनकी ख्याति बढ़ने लगी
और लोग आकृष्ट होकर उनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। उनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ वे ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं कि एक दिन भगवान विश्वनाथ ने उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। वेदांत सूत्र पर जब वे भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मण ने गंगा तट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा। उस सूत्र पर ब्राह्मण के साथ उनका 27 दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। पीछे उन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान वेदव्यास ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और क्षमा मांगी। फिर वेदव्यास ने उन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी और उनकी 16 वर्ष की अल्पायु को 32 वर्ष बढ़ा दिया। इस घटना के बाद शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकल पड़े। काशी में रहते समय शंकराचार्य ने वहाँ रहने वाले प्रायः सभी विरुद्ध मत वालों को परास्त कर दिया। वहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे बद्रिकाश्रम गए। वहाँ कुछ दिन रहकर उन्होंने कुछ और ग्रंथ लिखे। जो ग्रंथ उनके मिलते हैं प्रायः सबको उन्होंने काशी अथवा बद्रिकाश्रम में ही लिखा। 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने सारे ग्रंथ लिख डाले। बद्रिकाश्रम से चलकर शंकर प्रयाग आए और यहाँ कुमारिल भट्ट से उनकी भेंट हुई। कुमारिल भट्ट के कथनानुसार वे प्रयाग से माहिष्मती अर्थात महेश्वर नगरी में मंडन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए आए। यहाँ मंडन मिश्र के घर का दरवाज़ा बंद होने के कारण योग बल से वे आंगन में चले गए, जहाँ मंडन मिश्र श्राद्ध कर रहे थे और शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। उस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनाई गई मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती। अंत में मंडन मिश्र की पराजय हुई और उन्होंने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और ये ही आगे चलकर सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं भारती ने पति के हार जाने पर स्वयं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और कामशास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे, जिसके लिए शंकराचार्य को योग बल से मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर कामशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। पति के सन्यासी हो जाने पर भारती ब्रह्मलोक को जाने को उद्यत हुई, परंतु शंकराचार्य उन्हें समझा बुझाकर श्रृंगगिरी ले आए और वहाँ रहकर अध्यापन का कार्य करने की प्रार्थना की। कहते हैं भारती द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही श्रृंगेरी और द्वारका के शारदा मठों का शिष्य संप्रदाय भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य भारत पर विजय प्राप्त कर शंकराचार्य दक्षिण की ओर चले और महाराष्ट्र में शैवों और कापालिकों को परास्त किया। एक धूर्त कापालिक तो उन्हीं की बलि चढ़ाने के लिए छल से उनका शिष्य हो गया, परंतु जब वह बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ तो पद्मपादाचार्य ने उसे मार डाला। उस समय भी शंकराचार्य की साधना का अपूर्व प्रभाव देखा गया। कापालिक की तलवार की धार के नीचे भी वे समाधिस्थ और शांत बैठे रहे। वहाँ से चलकर दक्षिण में तुंगभद्रा के तट पर उन्होंने एक मंदिर बनवाकर उसमें शारदा देवी की स्थापना की। यहाँ जो मठ स्थापित हुआ उसे श्रृंगेरी मठ कहते हैं। सुरेश्वराचार्य इस मठ में आचार्य पद पर नियुक्त हुए। इन्हीं दिनों शंकराचार्य अपनी वृद्धा माता की मृत्यु समीप जानकर घर वापस आए और माता की अंत्येष्टि क्रिया की। कहते हैं कि माता की इच्छा अनुसार इन्होंने प्रार्थना करके उन्हें विष्णुलोक में भिजवाया। वहाँ से श्रृंगेरी मठ आए और वहाँ से पूरी आकर इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की और पद्मपादाचार्य को उसका अधिपति नियुक्त किया। इन्होंने चोल और पांड्य देश के राजाओं की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य और कापालिक संप्रदाय के अनाचार को दूर किया। इस प्रकार दक्षिण में सर्वत्र धर्म की पताका फहराकर और वेदांत की महिमा घोषित कर ये पुनः उत्तर भारत की ओर मुड़े। रास्ते में कुछ दिन बरार में ठहर कर ये उज्जैन आए और वहाँ इन्होंने भैरवों की भीषण साधना को बंद किया। वहाँ से ये गुजरात आए और द्वारका में एक मठ स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को
आचार्य पद पर नियुक्त किया। फिर गांगेय प्रदेश के पंडितों को पराजित करते हुए कश्मीर के शारदा क्षेत्र पहुँचे तथा वहाँ के पंडितों को परास्त कर अपना मत प्रतिष्ठित किया। फिर यहाँ से आचार्य आसाम के कामरूप आए और वहाँ के शैवों से शास्त्रार्थ किया। यहाँ से बद्रिकाश्रम वापस आए और वहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना कर तोटकाचार्यों को मठाधीश बनाया। वहाँ से ये केदार क्षेत्र आए और यहीं से कुछ दिनों बाद सीधे देवलोक चले गए। ये तो शंकराचार्य के लिखे हुए लगभग 272 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि वे सब उन्हीं के लिखे हुए हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से कुछ आचार्यों द्वारा रचित पीछे के होंगे, जो पश्चातवर्ती शंकराचार्य की उपाधि धारण करने वाले हुए और जिन्होंने अपने पूरे नाम नहीं दिए। जो हो प्रधान ग्रंथ ये है: ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद अर्थात ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नृसिंह पूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि भाष्य, गीता भाष्य, विष्णु सहस्रनाम भाष्य, सनत्सुजातीय भाष्य, हस्तामलक भाष्य, ललिता त्रिशति भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश साहस्री, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दशश्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक्सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सारतंत्र, आत्मबोध, मनीषा पंचक, आनंद लहरी स्तोत्र इत्यादि। विवेक चूड़ामणि का संक्षिप्त परिचय। आचार्य द्वारा रचित यद्यपि छोटे बड़े सैकड़ों ग्रंथ हैं, परंतु विवेक चूड़ामणि साधना और संक्षिप्त में सम्यक ज्ञानोपलब्धि की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसके अनुसार मनुष्य जन्म पाकर संसार को विलोप करते हुए सर्वत्र शुद्ध भगवत दृष्टि प्राप्त कर सर्वथा जीवन मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त ही सर्वोत्तम सिद्धि है। इसी बात को उन्होंने गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में विस्तार से प्रतिपादित किया है। पर आचार्य कहते हैं कि यह अवस्था अनंत जन्मों के पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। यही बात गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं। साधना की दृष्टि से भगवत कृपा के द्वारा मोक्ष की इच्छा और तदर्थ प्रयत्न और सत्संग की प्राप्ति, ये 3 दुर्लभ वस्तुएं हैं। इनसे विवेक की प्राप्ति होकर जीवन मुक्ति की उपलब्धि होती है। आचार्य का वचन है, विवेक चूड़ामणि में नित्य समाधि के लिए वैराग्य को ही सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है। आचार्य कहते हैं, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही, अर्थात अत्यंत विरक्त को तत्काल समाधि सिद्ध होती है। गीता में भी यही भाव व्यक्त हुआ है। विवेक चूड़ामणि की सारी उपयोगिताओं को हृदयंगम करने के लिए ग्रंथ का पर्यावलोकन आवश्यक है। उसे शनै शनै आप रसपूर्वक मनन करते हुए पूरा लाभ उठाए, यही निवेदन है। श्री गुरु चरणार्पणमस्तु।